स्टूडेंट का कहना है, स्टूडेंट की तरफ से शेयर कर रहा हूं कि वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था और ना हमें। ये भी कहते हैं कि हर दुखी इंसान इश्क का माना नहीं होता, हो सकता है कोई उसकी चाय पी गया हो। इसी बात पर क्या है कि बात बात पर करती हो, बात बात पे करती हो, बात बात पर करती हो, ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती हो? अब आप देखो, एक पुलिस वाले बंदे से कह रहा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर कागज जैसी बन गई है। शोर कर रहा है तो दरवाजा खुलवाने की क्या जरूरत है, नीचे से ही पकड़वा दे। अच्छा लैला जी, ये बात सही कि रूह से मोहब्बत की बात करने वाले लोग कुछ देर बाद तस्वीर मांगने लगते हैं। शादी की पहली रात बीवी से कह रहा देखो बेगम बिस्तर है कि ख्वाब अपने अपने देखने होंगे। शादी में निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होती है ना, हाँ। इसकी निकाह के बाद दूध पिलाए की रस्म होने लगी। इसके घर वाले कह रहे हैं हमने इसको 30 साल दूध पिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे एक गिलास से क्या फर्क पड़ेगा? भाई हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, हर मजार पर जाकर तुम्हें मांगा, चावल मिल गए पर तुम ना मिली। आपको पता, गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है और उसी गुस्से को पी जाना शादीशुदा की निशानी है। देखो यार, मैंने एक चीज नोट की, आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, टिकटॉक पे जो लड़के लड़कियां हैं, इनमें से कितने लोगों ने आपस में शादियां कर ली है? और ये फेसबुक वाले कयामत तक यही पूछते रहेंगे, सच सच बताओ तुम लड़की हो ना? आप यकीन करो, ट्रैफिक सिग्नल पे सार्जन सीटी बजा रहा था, उससे जाकर पूछ रहा है भाई कितने गोल हुए? यार हमने मुताल्ला पाकिस्तान में पढ़ा था, सोशल स्टडीज में पढ़ा था कि ये बिजली जो है पानी से बनती है। हाँ। बिल देख के ऐसा लगता है देसी घी से बनती है। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? अरे यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को गाना कैसे सुनाएगा? कैसे? यूट्यूब पे लगा के। आप ये देखो, उधार लेने वाला एक बार मांगता है और उधार देने वाला बार बार मांगता है। एक बाप जो ना अपने बच्चे को डांट रहा, कहना तुमसे एक काम नहीं होता घर का, तुमसे पुदीना मंगाया था, तुम्हारा धनिया लिया है, चलो निकल जाओ यहाँ से। बच्चा कह लेंगे पापा हम दोनों ही साथ बाहर चलते हैं क्योंकि अम्मी कह रही है मेरी है। अच्छा ये भी चीज होती है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। इसी बात पर क्या है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, दूसरों पर इल्जाम लगाएं और वहां से खिसक जाएं। बरकत भाई, हाँ, ये आपको 22 साल की एज में कितनी मोहब्बत हो गई थी? या आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार? लड़की तो दूर की बात है, मुझसे तो रात को रजाई भी सेट नहीं होती। लेकिन बात ये है कि लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं। अब एक लड़के ने मौलवी साहब से सवाल किया, कहने मौलवी साहब अगर मैं जंगल में नमाज पढ़ रहा हूँ और शेर आ जाए तो मैं अपनी नमाज जारी रखूं? मौलवी साहब ने भी क्या खूब जवाब दिया, कहने बेटा अगर वजू सलामत रहे तो जारी रखिए। ना अहमद भाई, आजकल या परसों कोई भी बंदा 7-8 करोड़ की गाड़ी में से उतरे और आपको गले लगाकर बोले मैं आपका खादिम हूँ, तो समझ लीजिए इलेक्शन आने वाला। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम जिंदगी में किसी बेवकूफ इंसान को नहीं देखना चाहते हो ना, तो अपने घर का शीशा तोड़ दो। मैं भी औरतों के हक में बोलता हूँ। अब 2 औरतों को 20 साल की कैद हुई, दोनों 20 साल एक ही लॉकअप में रहने के बाद जब रिहा हुई ना, तो रिहा होने के बाद एक औरत दूसरी औरत से कह लेंगी चलो बाकी बातें फोन पे घर जाके करेंगे। अरे यहाँ जो काम हो गए ना मेरे मुल्क में, यार मेरे मुल्क में जो कुछ होता तुम लोग मानते नहीं हो। मेरे मुल्क में क्या है? बाहर मुल्कों में बारिश होती है, पानी गायब हो जाता है। हमारे मुल्क में बारिश होती है, रोड गायब हो जाता है। स्कूल से याद आया, एक टीचर ने लिखा डायरी पे ना कि आपके बच्चे के पास से बड़ी बदबू आती है। तो उसकी माँ ने क्या लिख के भेजा नीचे? क्या? कि हमारा बच्चा है, गुलाब का फूल नहीं है, तो उसको पढ़ा सूंघ मत। अरे भाई कोई ऐसी वैसी बैड लक। मैं तो बादाम पे हथौड़ा मारता हूँ ना, तो बादाम सोफे के नीचे घुस जाता है।
आपको पता अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत एक जैसी होती है? कैसे? कैसे? दोनों को रगड़ो अंदर से जिन निकलता है। बड़े मियाँ ने पॉलिटिशियन से कहा, मियाँ मखलूक को तंग मत क्या करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। वो पॉलिटिशियन क्या करे, बड़े मियाँ नहीं वो अजाब। उसकी याददाश्त चली गई थी, माथे पे बादाम बांध के घूम रहा है। एक कॉमेडी ने अच्छी बात की थी हमारे, सबसे ज्यादा खुजली कब होती है? जब हाथ में ग्रीस लगाओ या हाथ गंदे हो, उस वक्त लोग मजाक मजाक में आपको काम की बात सिखा देते हैं और कुछ लोग मजाक मजाक में मजाक करके चले जाते हैं। अच्छा। अब मेरे मोहल्ले में एक लड़का मुझे कह रहा, बरकत भाई बादाम खाया करो दिमाग तेज होता है। मैंने कहा यार मैं खाता नहीं खाया करो। मैंने कहा खाता हूँ, कैसे यकीन दिलाऊं? कह रहे मुझे एक बात बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, बल्कि इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। कह रहे ये लो बादाम खाओ। मैंने बादाम खाया, 2 मिनट बाद मुझसे पूछ रहा है ये बताओ एक दर्जन में कितने केले होते हैं? मैंने कहा 12। कह रहा देखा दिमाग तेज हुआ ना। यार सिचुएशन ऐसी हो गई, आप यकीन करो, आप बिल्कुल सही करो, आप यकीन करो, एक फकीर आवाज लगा रहा था, कह रहे अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। अब देखो महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो है ना मोहब्बतों पर पड़ा है। ब्रेकअप्स हो गए महंगाई की वजह से। अब आप पूछो एक दूसरे के राज खुल गए। अब आप देखो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की की मजबूरी थी। लड़का करे क्या मजबूरी थी? लड़की करी मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। मैंने देखा एक पॉलिटिशियन जो है ना वो हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा तस्बीह में क्या पढ़ते हैं? कहने लगा आयतुल कुर्सी। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? कह रहे वक्त और हालात की वजह से सिर्फ कुर्सी 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 पढ़ता हूँ। अब आप देखो लड़कों की बातें आप सुन लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। ये लड़के इतने टैलेंटेड है। लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई कल मैंने घर बैठे बैठे 15 मिनट में 10,000 रुपए कमा लिए। मैंने बोला कैसे? कह रहे मेरे घर कोई नहीं था ना, मैंने पंखा उतार के बेच दिया। कल मेरी बीवी मुझसे कहेंगे देखें 16 साल हो गए हमारी शादी को और पता भी नहीं चला। मैंने कहा सजा का पता कैदी को होता है, जेलर को नहीं। यार वो एक नशे ही गया ना, रात को 3 बजे बच्चा पैदा हुआ। उसने बच्चे को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने कहा आप मार क्यों रहे? कहने ये पहले दिन रात को 3 बजे आया, बाद में क्या करेगा? बात पर क्या है, दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। दोनों ही चला रहे हैं मेरे साथ प्यार का चक्कर। दिन में मक्खियां और रात में मच्छर। वैसे एक बात है यार, मर्द कभी बदलते नहीं है। क्यों? वो शादी से पहले भी शादी करना चाहते हैं और शादी के बाद भी शादी करना चाहते हैं। फौजी ने अपने अफसर से कहा कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। उसने कहा ठीक है, तुम अगर दुश्मन का टैंक ले आते हो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वो फौजी गया, 1 घंटे के अंदर ही टैंक लेकर आ गया। वो अफसर बेहोश होने वाला था। कहने 1 घंटे के अंदर टैंक कैसे लिया? कहने जब उनको छुट्टी चाहिए होती है वो हमसे ले जाते हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, देखो एक बड़ा डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं, जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। अच्छा जो हालात हो रहे हैं आप सही कह रहे हो। जब आप घर से बाहर निकलो ना, सामने से कोई भी अगर आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा है, सलाम कर रहा है, थोड़ी देर बाद उधार मांगेगा वो। अच्छा फिल्मों की बात है, आज की फिल्मों का दौर अलग है। आप पुरानी फिल्में देखो, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, उसमें से एक आध लाश जो है ना वो खारिज भी कर रही होती थी। मैंने कहा यार ये आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। कहलेंगे चुप करके खा ले, मुल्तानी हलवे में मुल्तान नजर आता है क्या? और मैं तो आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं तमाम शोहरों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी बीवियों को चूड़ियां पहनाया करें ताकि पता चल जाए कि वो कमरे की तरफ आ रही है। अच्छा मैंने कुछ पॉलिटिशियंस को देखा है अपने आप को शरीफ बताकर खुद ही शर्मिंदा हो रहे होते हैं। अब आप देखो ये ABCD है, हाँ ABCDEF, ये ABCD में B इतना कूल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो AC के बीच में होता है। यार एक कब्र का कतबे पे जो है ना एक शेर लिखा होता, मैंने आपको भी तस्वीर दिखाया था। हाँ कि प्यारे दादा जान आपका जमीन पैसा सबने खाया। आपका जमीन पैसा प्यारे दादा जान आपका जमीन पैसा सबने खाया, लेकिन आपकी कब्र पे कतबा
आपके पोते खुर्रम जान ने लगवाया। यार ये शादी से मुझे याद आया, अब एक बीवी कह रही है अपने शौहर से कि तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं किसी शैतान से शादी कर लेती। उसका शौहर कह रहा है क्या बोल रही हो, बहन भाई में शादी थोड़ी हो सकती है। कराची में मोबाइल छीनने वाला डाकू तुम्हारी कनपट्टी में टीटी रखे, बोला मोबाइल दे या पप्पी दे, क्या दोगे? और अगर ये व्हाट्सएप उर्दू में होता तो लास्ट सीन की जगह क्या लिखा होता? क्या? आखिरी दीदार। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसी बात पे एक सवाल है, ये बात सच है कि बुढ़ापे में इश्क होना अच्छी बात है क्योंकि पुरानी गेंदें ही रिवर्स स्विंग करती हैं? आजकल के लड़के जो ना नए तरीके से फ्लर्ट करते हैं, जानू करेलू को हाथ मत लगाना वरना ये मीठे हो जाएंगे। यार ये इतने हाथ इसके लंबे, ये एक बार दुआ मांगता होगा 7 बार कबूल होती होगी। जिंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ भी देखे हैं जहाँ लिखा होता है आहिस्ता चले आगे खतरनाक मोड़ है। इसकी व्यूज को कह रही मुझे कोई गोल्ड की चीज दो, इसने गोल्ड लीफ ला कर दी थी। लड़का अगर उदास होना उसकी 2 ही वजूहात हो सकती है। क्या? या तो उसकी मोहब्बत उसे नहीं मिली या उसका बटवा खाली। तो यार आज देखो, आज के बच्चे जब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को गालियां देते, तेरी ये तेरी वो। हम जब लड़ते थे अपने जमाने में तो नाम लेते थे, शोएब, दानिश।